हेलो दोस्तों, रेल विकास निगम या आरवीएनएल के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पर 5 जनवरी बिल्कुल लेटेस्ट आप देख सकते हैं। 5 जनवरी को गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा एक बड़ा प्रोजेक्ट उनको 166 करोड़ का यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं। तो वीडियो में हम आरवीएनएल को समझेंगे, क्या बिजनेस करती है, क्या बिजनेस के लेटेस्ट अपडेट है, परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ के कैसा आरवीएनएल में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए, आरवीएनएल पीएसयू है, रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। और कैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स, जैसे कोई भी रेलवे लाइन है उसकी डबलिंग करनी है या रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, तो यहां पर आरवीएनएल का काम होता है। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आर्म है रेलवेज का। जैसे कुछ काम आप देख सकते हैं, नई लाइन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वर्कशॉप बनाना, फिर डबलिंग, गॉज कन्वर्जन, या फिर ब्रिज या कोई मेरीन वर्क, ये सब जो काम है आरवीएनएल करती है। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लेती है, और मोस्टली रेलवेज के द्वारा लेती है। अब जब भी आरवीएनएल को आप स्टडी करें या फिर जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो होती है, तो ऑर्डर बुक जरूर देखिए। जैसे ये आरवीएनएल की लेटेस्ट ऑर्डर बुक, जो अभी Q3 के रिजल्ट तो आए नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जब Q2 के जब रिजल्ट्स आए थे उस समय जो ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं आरवीएनएल की 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जहां पर मोस्टली रेलवे लाइन, नई लाइन अगर बनानी हो, फिर अगर आप देखेंगे डबलिंग, ये दोनों से ज्यादा उनको मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स यहां पर मिले हुए हैं। कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो देखिए पिछले अगर 5 साल में फाइनेंशियल ईयर 18 से 22 देखेंगे तो 26% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। और अभी आप देखेंगे जो अप्रैल से सितंबर जो 6 महीने गए थे, तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया हुआ है। अब जो बिजनेस है इनका, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स करते हैं मोस्टली टर्न की बेसिस में यहां पर करते हैं, तो मार्जिन्स इनके कम रहते हैं। तो मार्जिन्स अगर आप देखेंगे, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर 20 में बिल्कुल गिर गए थे, 6.9 थे, लेकिन अभी 10.3, जो कि एक डिसेंट मार्जिन कहा जा सकता है। इनफैक्ट अभी जो 6 महीने हैं यहां पर भी मार्जिन 11.5% है, जो कि एक अच्छा खासा मार्जिन कहा जा सकता है। अब फ्यूचर का कैसा गाइडेंस है, अब वहां पर उसके लिए मैं जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो पढ़ रहा था। ये नवंबर 14 की ये जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, आपका कैसा फ्यूचर का गाइडेंस है कि आप 15 से 20% का क्या आप ग्रोथ कर सकते हैं। जो 21,000 करोड़ से ऊपर का जो रेवेन्यू है आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 20 में 20,000 करोड़ से ऊपर का उन्होंने रेवेन्यू किया था, तो इस बार क्या 21,000 करोड़ या कैसा रेवेन्यू होगा। तो यहां पर मैनेजमेंट ने वही उत्तर दिया है कि हम अचीव कर लेंगे, 15 से 20% से ऊपर का ग्रोथ हमको मिलेगा। तो एक अच्छा खासा इस साल भी ग्रोथ की विजिबिलिटी, जब हम बिजनेस के बारे में देख रहे हैं तो हमको विजिबिलिटी भी लग रही है। नेक्स्ट चीज है, प्रॉफिट्स कर रही है या नहीं कर रही है कंपनी। तो देखिए, ये अगर आप देखेंगे लेटेस्ट, अगर फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब पिछला मार्च जो था, तो 1180 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। और अभी जो 6 महीने हैं अप्रैल से सितंबर, तो आप देख सकते हैं 680 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट यहां पर किया हुआ था। अब जब भी Q3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। जब भी एक रिजल्ट आएंगे तो आपको यही देखना है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स कैसे बढ़ रहे हैं, और यहां पर रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, और ऑर्डर बुक कैसा बढ़ रही है। क्योंकि कंपनी ने कहा है कि 1 लाख करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो चाहते हैं कि ऑर्डर बुक उनको मिले। अब फ्यूचर में क्या बड़ा ट्रिगर हो सकता है, वो किर्गिस्तान से हो सकता है, जहां पर 1000 किलोमीटर के 4 प्रोजेक्ट्स उनको मिल सकते हैं। लगभग 20 से 30,000 करोड़ की ये वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये ऑर्डर अभी तक मिला नहीं है। ये जब भी मिलेगा तो ये जो ऑर्डर बुक है उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये एक फ्यूचर का एक की ट्रिगर माना जा सकता है। बाकी रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से AAA की रेटिंग है। अब रेटिंग एजेंसीज को भी क्यों देखना है, क्योंकि डेट टू इक्विटी, अब जैसा नेचर ऑफ द बिजनेस ही ऐसा है कि डेट हमेशा ज्यादा रहेगा। 0.91 का डेट टू इक्विटी आप यहां पर देख सकते हैं। फिर प्राइस टू अर्निंग 11.1 का है, जो कि अभी थोड़ा सा यहां पर बढ़ा हुआ है वैल्यूएशन के हिसाब से। थोड़ा सा अभी आप देखेंगे कि वैल्यूएशन के हिसाब से जो पी रेशियो है थोड़ा सा अभी अपने हिस्टोरिक लेवल से बढ़ा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि री रेटिंग अगर करनी है तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर उनको मिलते रहे और रेवेन्यू विजिबिलिटी हो, जो कि रेटिंग एजेंसी ने भी कहा है, केयर ने, कि रेवेन्यू विजिबिलिटी 3 साल की यहां पर है। फिर
ओपन मार्केट से भी वो बिडिंग कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट से नॉमिनेशन के बेसिस पर हो जाता था, लेकिन अभी ओपन मार्केट से भी हो रही है कि यही है कि ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोजेक्ट मिले। तो ये जब भी Q3 में, बार बार वही बता रहा हूं, Q3 में हमको देखना है कि कैसे यहां पर ऑर्डर बुक्स उनको मिल रहे हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन वाली कंपनी है, लेकिन आप यहां पर जो प्रॉफिट के जो मार्जिन्स हैं, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहां पर मॉडरेट रहने की यहां पर बात है। बाकी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया कि ये मीडियन पी अगर पिछले 5 सालों, इनफैक्ट 5 साल इसके हुए भी नहीं है, अगर आप इसकी लिस्टिंग की बात करें तो जो भी है 6 के आसपास रहा है, जो कि अभी 10 से ऊपर है। तो हिस्टोरिक लेवल से महंगा है, लेकिन क्या री रेटिंग होगी कि नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स Q3 में हमको पता चलेंगे, और हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स आए तो फिर और ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो FII DIIs, उनको भी इंटरेस्ट रेल विकास में आ सकता है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। तो 166 करोड़ का प्रोजेक्ट जब मैं देख पा रहा हूं 55,000 करोड़ में, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट यस, एक जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे ये पॉजिटिव जरूर किसी भी बिजनेस के लिए हो जाता है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों।